हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय पहुँचता है जहाँ योग साधना के विविध साधनों के ऊपर भक्ति जो की महत्ता है, जिसके द्वारा जहाँ का मनुष्य सहज रूप से ही परम पद को प्राप्त कर लेता है। देवगण भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए लोगों की इस प्रकार महिमा गान करते हैं। भारतवर्ष में जिन जीवों ने जन्म लिया है उन्होंने अवश्य कोई महान पुण्य किया है, तभी श्री हरि उन पर बेहद प्रसन्न रहते हैं। इस सौभाग्य के लिए तो हम भी तरसते हैं। हमें कठोर व्रत और जग करके जय जो स्वर्ग प्राप्त हुआ है, जय भारत भूमि के भोगों के सामने कुछ तुच्छ है, क्योंकि जहाँ श्री नारायण की स्मृति स्वर्गिक सुखों के कारण कभी होती ही नहीं। जहाँ संसार के भागों की सहज प्राप्ति भले हो, सत्संग और ईश्वर स्मरण का जहाँ सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। भारत में धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मरण धर्मा शरीर से किए समस्त कर्मों को भगवान श्री नारायण को अर्पित करके अभय पद प्राप्त कर लेते हैं। जय भय भूमि है जहाँ भगवान की लीलाओं की अमृतमयी कथा निरंतर बहती रहती है, जहाँ भगवान श्री हरि की पूजा नृत्य गीता आदि के साथ पूरे समारोह के साथ रहती है, के साथ नहीं होती हो वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, वहाँ कदापि नहीं रहना चाहिए। इस भूमि पर रहकर भी जो भगवान की भक्ति करके जीवन मरण के चक्कर से नहीं छूटता, वह बार बार भव बंधनों में फंसता रहता है। ओ इन भारतवंशियों का जय कैसा सौभाग्य है कि जब जय जग भूमि में जग करते हुए भिन्न भिन्न देवी देवताओं को मंत्रोच्चार द्वारा उनका भाग अर्पित करते हैं, तब स्वयं जग पुरुष श्री हरि भी साक्षात वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। जो भगवान श्री हरि की उपासना निष्काम भाव से करते हैं, प्रभु तो उनके दास ही बन जाते हैं। यदि हमारा कुछ भी पुण्य अभिशेष है तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें भारतवर्ष में ही जन्म दें, क्योंकि जहां उनका भजन करने वाले हर प्रकार से श्री हरि का स्नेह प्राप्त करते हैं। राजन राजा सगर के पुत्रों ने अपने जग के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप बन गए। वह स्वर्ण प्रस्थ चंद्र शुक्ल अवतरण रमणक मंदर हरिन पांचजन्य सिंहल और ताम्रपणि श्रीलंका है। भारत श्रेष्ठ जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था, मैंने तुम्हें सुना दिया है। 20वां अध्याय। अन्य शय द्वीपों और अन्य लोकों के पर्वतों का वर्णन श्री सुखदेव जी कहते हैं। हे राजन, अपरिमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार द्वीपों का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी खारे समुद्र से घिरा हुआ है। जय खारा समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले लक्ष्य द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला जहाँ स्वर्ण में पलक्ष पाकर का वृक्ष है। भाव यही है कि जम्बू द्वीप में जामुन के पेड़ों की बहुतायत है और पलक्ष द्वीप में पलक्ष पाकर के वृक्षों का भरमार है। पलक्ष द्वीप में 7 जीवा वाले अगनदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति राजा प्रियव्रत के पुत्र महा राजा धीराज इद्यजिह्व थे। उन्होंने इस द्वीप को 7 वर्षों में विभाजित किया है और अपने 7 पुत्रों को वहाँ का राज्य सौंपकर स्वयं विरक्त हो वन में साधना करने चले गए। उन वर्षों के नाम शिव, जवन, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय है। वहाँ अनेकानेक पर्वत और नदियाँ हैं, जिनमें मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यक्षिप और मेघमाल नाम के 7 पर्वत और 7 ही नदियाँ अर्णा, निर्मला, आंगरसी,
सावित्री, सुप्रभाता, ऋतुवरा और सत्यभरा प्रमुख है। उन नदियों में स्नान करने से अनेकानेक पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। वहाँ 4 वर्णों के लोग निवास करते हैं। हंस, पतंग, उद्वायन और सत्यांग। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनमें दैवीय गुण विद्यमान थे। वह वेदों के अनुसार सूर्य की उपासना करते थे। वह सूर्य को ही प्राण पुरुष भगवान विष्णु मानते थे। जयदीप इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उससे आगे उससे भी दुगने परिमाण वाला शालेद्वीप है। शालेद्वीप मदिरा के सागर से घिरा हुआ है। उसमें शाले सेमर के वृक्षों की बहुतायत है। कहते हैं कि जय स्थान पक्षी राजगरुड़ का निवास स्थान रहा है। इस द्वीप के अधिपति महाराज प्रियव्रत के पुत्र महाराज यक्षबाहु थे। उन्होंने भी इस द्वीप के 7 भाग सुरोचन, सोमनस, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से किए और उन्हें इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।